हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड और मेंटर, आज आपको 28 अक्टूबर का जो है डेली गाइडेंस इनिशिएटिव के टारगेट थे। और देखो, कई लोग जो है रिवीजन की बात कर रहे हैं, बट अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एटलीस्ट दो सब्जेक्ट्स हमें कंप्लीट करने हैं। ओनली देन वी विल स्टार्ट रिवीजन, राइट? तभी जो है रिवीजन जो है कोई सेंस बनाएगा, राइट? इसमें आपके पास अभी 1 2 3 टारगेट होते हैं और एक फिर इसके बाद इसमें रिवीजन का टारगेट ऐड हो जाएगा, जिसमें दो चीजें रिवाइज करोगे आप, राइट? एक तो करंट अफेयर्स और एक जो आपका सब्जेक्ट, ठीक है? इस तरीके से जो है आपके रिवीजन चलेंगे, ठीक है? बट अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले एक सर्टेन पोर्शन हम कवर कर ले, राइट? सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है? हैव सम पेशेंस, ओके? रिवीजन भी होगा, और ऐसा नहीं है, रिवीजन काफी प्रॉपर रिवीजन होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि रैंडम होगा, प्रॉपर रिवीजन होगा जिसमें आपको स्पेसिफिक जगहों पे बताया जाएगा जहां पे ज्यादा फोकस करना है रिवाइज करते वक्त और जहां पे कम फोकस करना है, ठीक है? तो पहला टारगेट आपका करंट अफेयर्स का है, राइट? क्योंकि देखिए, एक बार आप जुलाई का इसको आपको कंप्लीट करना है। अगर एक बार जो है आप मई जून जुलाई का एक बैच कंप्लीट करिए, फिर होगा अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। अब देखिए, होपफुली मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगस्त सितंबर और अक्टूबर के लिए जो है आप डीएनए देख रहे हैं, ठीक है? अगस्त से आप डीएनए डेली देख रहे हैं, राइट? बट अगर यहां तक नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं यहां से डेली गाइडेंस शुरू नहीं होता, तो यहां तक आपने जो है डीएनए नहीं देखा होगा, राइट? बट अगर आपने जो है डीएनए देख रहे हैं अगस्त से, तो ट्रस्ट मी, सितंबर अक्टूबर जो है आपके लिए जो है पढ़ना भी मैगजीन इजी हो जाएगा। प्लस जो टाइम बचेगा उसमें फिर हम वापस जो है इसको मई को लेके जो है वन बाय वन चीजें रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है? और दूसरा टारगेट आपका इंडियन इकोनॉमी का। सो इंडियन इकोनॉमी के टारगेट में जो मैंने कहा था बीओपी पे, एक्चुअली लेक्चर का नाम फॉरेन एक्सचेंज एंड रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है? और इसमें जो है ये लेक्चर है लेक्चर 12 और लेक्चर 13, ठीक है? ये लिंक्स हैं। आई विल आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ये जो है पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें से लिंक के थ्रू जा सकते हो, या फिर आप खुद से भी चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 12 देख सकते हो, उसमें बीओपी कवर कर रखा है, और लेक्चर 13, ठीक है? पूरा एक्सटर्नल सेक्टर जो है इंडिया का, बीओपी प्लस एक्सटर्नल सेक्टर कवर कर रखा। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि कल आपने ये कर लिया होगा, बट हो सकता है कि कुछ पोर्शन आपका छूट गया होगा। बट प्लीज अगेन आई एम सेइंग, ये जो 12th क्लास की जो आपकी ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार ही देखो इकोनॉमी में, तो जैसे कल तो दो क्वेश्चंस तो मैंने यहीं से बता दिए थे, राइट? गवर्नमेंट बजट और मॉनेटरी पॉलिसी से भी 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? और उसके अलावा जो उससे पीछे हमने चैप्टर्स पढ़े थे, मनी मल्टीप्लायर एंड वो सब, उससे भी क्वेश्चन आए। तो एटलीस्ट 6 के अराउंड क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आप इस जो आपका जो है ये एक बुक से आएंगे, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से करना है, कॉन्सेप्ट समझ के करना है, और कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं ये देखते हुए करना है, ठीक है? दैट्स वाई दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको आपको प्राइमरी बनाया। क्योंकि जैसे मान लो अगर इकोनॉमिक्स में आपको 20 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ मिनिमम साइड पे इस बुक से आपके जो है हैंडल हो जाते हैं, ठीक है? बाकी फिर आधा पोर्शन आपका करंट अफेयर्स का होता है, और कुछ पोर्शन जो है आपका दूसरे जो एरिया से होता है उससे होता है, ठीक है? तो ये आपको कवर करना है, जिनका छूटा हुआ है बचा हुआ कवर करें। नेक्स्ट आपको ये यहाँ पे पढ़ना होगा एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, राइट? और जो लोग ये पढ़ रहे होंगे उनके लिए चैप्टर श्रीराम में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है, ठीक है? तो उनके लिए श्रीराम में चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और यहाँ पे चैप्टर 15 रमेश सिंह में एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। नाउ देखो, यहाँ पे ना काफी चीजें होंगी जो आपके एनसीईआरटी से सेम होंगी, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, राइट? तो उनमें ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, ठीक है? वो अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप यहाँ से एक बार स्किम कर लो, अगर कुछ एडिशनल मिलता है जानने को वो देखो, बट अदरवाइज उस पर ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो, ठीक है? और ओवरऑल आपको ये सारी ही चीजें, इसमें जो है सारी जो टर्म्स हैं, राइट? ये सारी टर्म्स, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीओपी, कन्वर्टेबिलिटी, राइट? नीड, रीड, ये ईएफएफ, ये सारी जो टर्म्स हैं, ये हार्ड करेंसी, सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना है, ओके? यू हैव टू रीड दिस होल चैप्टर
एंड आपके लिए अगेन इसके लिए 2 days हैं। एंड सी वी आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू, राइट। हम कुछ टेस्ट का अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए, बट जब तक नहीं करते तब तक प्लीज ये PYQ सीरीज जरूर देखता रहना, ओके। उसमें जो है आपको जो है एक्सटर्नल सेक्टर BOP पे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है उसमें, ठीक है, और जो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए, ये जो रमेश सिंह पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है। एंड ऑलमोस्ट सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये कुछ पर्सपेक्टिव देता है। सो अगेन आई वुड से कि पढ़ लो एक बार, राइट, तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी पूरा का पूरा जो है आपका मोर और लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो लेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो अगेन आपको ये जो है ये कवर करने के लिए 2 days मिलेंगे, ठीक है, 2 days हैं आपके पास, ओके। सेम यहाँ पे भी कवर करने के लिए पूरा जो है आपके पास 2 days है। अच्छे से पढ़ना है पर आराम से पढ़ना है। और इसके बाद तो अभी हम जो है मेनली कॉन्सेप्चुअल पार्ट कर रहे हैं और फंडामेंटल इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम इंडियन इकोनॉमी का जो है स्पेसिफिक चीजें करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके और सर्विस सेक्टर को लेके क्या चीजें हैं, राइट। और भी जो इंडियन इकोनॉमी के इंक्लूसिव ग्रोथ के इश्यूज, प्लानिंग के इश्यूज, राइट, प्लानिंग कैसे की जाती है, तो वो सब जो है हम इसके बाद पढ़ेंगे, राइट। एंड दैट वुड बी दी जो सेकेंड पोर्शन है जो स्पेशली मेंस स्पेसिफिक होगा वो, राइट। और वहां पे हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे मेंस के क्वेश्चन, ठीक है। और जो रिमाइंडर्स आपके सेम हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको जरूर सिलेबस से रिलेट करिए, ठीक है। लास्टली आपको जो है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करना है, जस्ट अ सेकेंड। तो लास्टली आपको जो है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करना है, ओके। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में होपफुली आप इसको कवर कर रहे हैं। अब कई लोग सोच रहे हैं, जिन लोगों को रिवीजन की, कई लोग बात कर रहे हैं इसकी भी, अगेन एक बार आप पढ़ तो लो फिर ही रिवीजन का सेंस बनेगा, राइट। तो एक बार कंप्लीट कवरेज करो फिर ही रिवीजन। देखो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप सोचोगे कि मैं सब कुछ कर लूँ एक साथ, एक साथ सब कुछ पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही होगा। अभी हम सारे जो मेजर एरियाज हैं उनको एक बार कवरेज का जो है कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है एक बार कवरेज नहीं करो, आप चलो पॉलिटी में स्ट्रांग हो, उसी बार बार रिवाइज कर रहे हो, राइट, आपने दूसरे एरियाज तो पढ़े ही नहीं, ओके, आर्ट कल्चर हो गया, ये हो गया, नहीं पढ़े, तो आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वहां पे, ठीक है ना, प्रीलिम्स में या मेंस में, राइट। तो इसीलिए अभी क्योंकि आपके पास यू हैव टाइम। अब कई लोगों को एक फीलिंग आती है कि हम भूल रहे हैं चीजें, वी आर फॉरगेटिंग द थिंग, एंड दिस इज अ वेरी नेचुरल फीलिंग की चीजों को भूलना, एक ये जो लगता है। बट ट्रस्ट मी, एक बार जब आप दोबारा रिवाइज करोगे फिर आपको रियलाइज होगा कि ओके काफी चीजें मुझे याद थी, और एक बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपको ये फीलिंग हट जाएगी, ठीक है, 2 बार के रिविजन में। बट इसकी एक कंडीशन ये है कि आप प्रॉपरली पहली बार में कवरेज करो, दैट फर्स्ट टाइम आपने प्रॉपरली चीजें पढ़ी, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो थर्ड टारगेट आपका ऑप्शनल है, कोशिश करना कि एटलीस्ट 1 आवर जरूर डिवोट करें यहाँ पे, ठीक है। बाकी डू मेंशन योर प्रोग्रेस, सो अपना कमेंट्स में जरूर मेंशन करें प्रोग्रेस, ठीक है। और सी वन थिंग आई कुड नोटिस कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो सी सेलिब्रेट करना है आपको, बट अगेन डू नॉट लूज योर रिदम। आप देख सकते हो कि कई लोग जो हैं अभी जो है छोड़ दिया है इसको, राइट, कई लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, ओके, कई लोग बीच बीच में कर रहे हैं, गैप्स लेके कर रहे हैं। तो अगेन दैट डज नॉट सॉल्व द पर्पस, ओके। आप एक बार इसको फॉलो तो करो, नॉर्मली आप कोचिंग में जाते हो, वहां आप इतना पैसा दे के करते हो, यहाँ आपको बस सेल्फ स्टडी करनी है, राइट, सोर्सेस रिसोर्सेज सब बताया जा रही है, बस सेल्फ स्टडी करनी है, ओके। सो वहां पैसा देके आप खुद से स्टडी करते हो, यहाँ आप सेल्फ स्टडी बिना पैसे दिए करना है, ठीक है। सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन आई थिंक, बट सो दैट्स वाई इतने अच्छे से आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। एंड लास्टली प्लीज कीप कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट्स कि जो भी आपकी जो है क्या प्रोग्रेस है या फिर कोई इशू है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेस, प्लीज यहाँ पे बोलते रहिए, ठीक है। एंड यस हम जो है लाइव सेशन काफी समय से आई नो पेंडिंग है लाइव सेशन, वी विल टेक अ लाइव सेशन, ओके। सो थोड़े और डाउट्स हो जान दो, फिर एक साथ जो है एक लाइव सेशन भी लेंगे, बाकी मेल भी कर सकते हो, ठीक है। So guys, this is it for today. See you again tomorrow. Thank you very much.